हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे क्लास 10th मैथ्स का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर पहले फर्स्ट एन टर्म जो है एपी के उनका सम जो है 4n माइनस एन स्क्वायर है। फर्दर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। यहाँ पर कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म फिर क्या है, ठीक है, वो फाइंड आउट करनी है हमें। बट ब्रैकेट में जो है साथ दिया गया है दैट इज़ S1। वो क्या है, S1 है। यहाँ तक पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फर्दर जो है क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है हमें फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम दिया गया है यानी SN वो दिया गया है हमें 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से है। हमें यहाँ पर कहा गया है कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, किसके बराबर है, S1 के बराबर। अब यहाँ पर जो है अगर हम जो है इसमें ये Sn है तो S1 अगर इसमें जो है n की जगह 1 पुट ऑन करेंगे तो वहाँ से क्या आएगा, वो जो है S1 होगी और वही जो है A होगी, A का वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म वही होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 4n की जगह जो है 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 4, इस साइड जो है ये 1 आ गया, तो यहाँ पर जो है हमें 3 वैल्यू जो है, ठीक है, S1 का 3 आ गया, दैट मीन जो है A क्या है, हमें 3 उसका वैल्यू है, ये हमें आ गया। अब उसके बाद फर्दर क्या है, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का जो है हमें सम फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है हमें Sn दिया गया है, ठीक है, इसी के ज़रिए से जो है हम फर्स्ट टू टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर जो है हमें S2 इक्वल टू यहाँ पर 4, ये 2 आ गया, यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 2 आर 8 माइनस 2 2 आर 4, तो यहाँ पर आ गया हमें 4। इस तरीके से S2 का वैल्यू जो है 4 है, ये भी आ गया हमें। अब फर्दर क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, ठीक है, यानी सेकंड टर्म का जो है वो भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब कैसे करेंगे वो, यहाँ पर यानी A2 हमें फाइंड आउट करनी है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है S2 और S1 को आपस में माइनस करिए, वहाँ से A2 निकलती है। तो यहाँ पर ये 4 है और वो जो है -3 है, तो यहाँ पर आ गया हमें 1, इसका वैल्यू 1 आ गया। अब फर्दर क्या है, सिमिलरली फाइंड थर्ड, 10th और nth। यहाँ पर जो है आप थर्ड भी बोलनी है, थर्ड टर्म भी बोलनी है, क्या उसका वैल्यू है 10th का भी और nth टर्म का भी जो है हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे आप यहाँ पर वो देखते हैं। अब यहाँ पर जो है पहले लिखते हैं A किसके बराबर है, हमें 3 के बराबर। अब D का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर जो है A2 का वैल्यू हमें जो है 1 है। कॉमन डिफरेंस कैसे आती है, A2 माइनस A, तो यहाँ पर जो है 1 माइनस 3 वो आ गया हमें -2, कॉमन डिफरेंस भी मिली। अब जो है A3 फाइंड आउट कर सकते हैं। AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, A3 इक्वल टू A का वैल्यू 3 है प्लस यहाँ पर 3 माइनस 1 और यहाँ पर D का -2। इस तरीके से A3 इक्वल टू यहाँ पर जो है हमें आ गया 3 प्लस यहाँ पर 2 -2, इस तरीके से यहाँ पर 3 प्लस -4, यहाँ पर 3 -4 और हमें वैल्यू आ गया -1, इस तरीके से। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है A10 को यहाँ पर जो है A प्लस 10 माइनस 1 D, तो A का वैल्यू हमें 3 है, यहाँ पर आ गया हमें 9, D का वैल्यू जो है हमें -2 है। उसके बाद फर्दर यहाँ पर 3 प्लस माइनस हो गया माइनस, ये हो गया 18 और यहाँ पर आ गया हमें -15, ये जो है हमें A10 का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट AN इक्वल टू उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वो क्या आएगा, हमें A का वैल्यू जो है यानी इस तरीके से A प्लस n माइनस 1 D, इस तरीके से हमें। तो यहाँ पर A का वैल्यू जो है हमें 3 है, n का जो है अभी ऐसे ही रखना है क्योंकि हमें n ही जो है फाइंड यहाँ पर करना है, तो nth टर्म का, तो यहाँ पर n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा और 2 जो है D का वैल्यू है -2, तो यहाँ पर आ गया 3 प्लस इसको अंदर मल्टीपल, सो यहाँ पर 2n, ये हो गया +2, इस तरीके से यहाँ पर 3 प्लस माइनस हो गया -2n, ये हो गया +2, तो यहाँ पर आ गया हमें 5 -2n, इस तरीके से। तो ये जो है हमें AN का जो है वैल्यू आ गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।